फाइनली इंडियन नेवी में एचएएल की लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर और एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर की नेवल वर्जन को इंडक्ट करने का फैसला किया जा रहा है। रशिया और यूक्रेन के बीच चले लड़ाई के बीच भी रशिया की तरफ से भारत को S-400 सिस्टम को डिलीवर करना जारी रखा गया है। मजगांव डॉक लिमिटेड की तरफ से आखिरी स्कॉर्पियन क्लास के सबमरीन को इसी महीने लॉन्च किया जाने वाला है और अंत में रशियन ब्लैक सी फ्लीट की लीड शिप मिसाइल क्रूजर मॉस्का डूब चुका है। ऐसे ही कुछ और अपडेट्स के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को लेके। अभी नेवी में नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की काफी कमी है और नेवी की तरफ से फ्लोट किए गए 111 नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की टेंडर अभी फाइनल नहीं हुआ है। अब इनिशियली इस टेंडर से नेवी की तरफ से एचएएल को बाहर कर दिया गया था और इसमें नेवी की तरफ से सिर्फ फॉरेन मेड हेलीकॉप्टर को ही शामिल करने का प्लान बनाया गया था। फिर उसके बाद अभी जब लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स को इंपोर्ट बैन लिस्ट के अंदर शामिल कर दिया गया है, तो शायद आगे चल के ऐसे हेलीकॉप्टर्स को सिर्फ मेक इन इंडिया कैटेगरी के अंदर इंडक्ट किया जा सकता है। तो उसी वजह से अभी नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की टेंडर थोड़ा और डिले हो रहा है और इसी बीच नेवी की तरफ से अपनी अर्जेंसी का ध्यान रखते हुए एचएएल की एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर और लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को अपने सर्विस में शामिल करने के बारे में सोचा जा रहा है। इनिशियली ऐसे 60 हेलीकॉप्टर को खरीदने का प्लान बनाया गया है। अब पिछले हफ्ते जब नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की डील के बारे में डिस्कशन किया जा रहा था, तभी ये डिसीजन लिया गया और इंडिजिनस हेलीकॉप्टर को अभी नेवी में इंडक्ट करने का प्लान बनाया जा रहा है। अब देखा जाए तो पहले नेवी की तरफ से एचएएल की एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर यानी कि ध्रुव हेलीकॉप्टर को लेके दो मेजर कंसर्न थे। पहला, इसकी ब्लेड्स को फोल्ड नहीं किया सकता था और इसकी टेल सेक्शन को फोल्ड नहीं किया सकता था, जिस वजह से इसको शिप्स में रखने में यानी कि हैंगर में रखने में थोड़े दिक्कत होने वाली थी और इसी वजह से एचएएल को इन दोनों का सोल्यूशन निकालने के लिए कहा गया था और अभी एचएएल की तरफ से फाइनली इन दोनों प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल लिया गया, जिसके बाद एचएएल की तरफ से अभी इंडियन कोस्ट गार्ड को एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर की स्पेशली मरीन वेरिएंट को भी डिलीवर किया गया था, जिनको पिछले 1 साल से इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से ऑपरेट किया जा रहा है, जिसको देखने के बाद इंडियन नेवी को इन हेलीकॉप्टर्स के ऊपर यकीन होने लगा है। अब नेवी की रिक्वायरमेंट और इंडियन कोस्ट गार्ड की रिक्वायरमेंट अलग होने वाली है, तो उस वजह से शायद इन हेलीकॉप्टर की बेसिक स्पेसिफिकेशन में और एवियोनिक्स या सेंसर पैकेज में नेवी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से अभी कुछ चेंजेस करने की बात की जा सकती है, जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड की रिक्वायरमेंट से अलग हो सकता है। और इस पर अभी एचएएल की तरफ से एक डिटेल रिपोर्ट को तैयार किया जा रहा है, जिसमें इन हेलीकॉप्टर्स को अभी आईडीडीएम कैटेगरी के अंदर नेवी में इंडक्ट करना शुरू किया जा सकता है। अगला अपडेट S-400 सिस्टम को लेके। अब दिसंबर 2021 में भारत को रशिया की तरफ से S-400 सिस्टम की पहली यूनिट को डिलीवर करना शुरू किया गया था और बताया गया था कि अप्रैल तक भारत अपनी पहली S-400 सिस्टम के रेजिमेंट को ऑपरेशनल करने वाला है और अभी हमारी पहली रेजिमेंट को मीडिया को दिए गए रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब सेक्टर में डिप्लॉय किया गया। अब इंडिया टुडे की तरफ से दी गई रिपोर्ट के मुताबिक रशिया की तरफ से अभी भारत को S-400 सिस्टम की सेकेंड रेजिमेंट को भी डिलीवर करना स्टार्ट कर दिया गया। अब ऐसा लगा नहीं था कि अभी रशिया और यूक्रेन के बीच चल रही लड़ाई के बीच भी रशिया भारत को S-400 सिस्टम को सप्लाई करने वाला है, क्योंकि जंग जैसे हालात की वजह से शायद इनकी डिलीवरी में डिले होने की उम्मीद किया जा रहा था और अभी सेकेंड रेजिमेंट को डिलीवर करने का टाइम भी नहीं हुआ था। लेकिन अभी एक सरप्राइज के तौर पर वक्त से काफी पहले ही रशिया की तरफ से भारत को ऐसे हालात में भी S-400 सिस्टम को डिलीवर करना जारी रखा गया है। हालांकि इस दौरान भारत को कितने मिसाइल लॉन्चर्स को या सिस्टम को डिलीवर किया गया बताया नहीं गया है, लेकिन इतना बताया गया कि इन सिस्टम को अभी बोथ सी और बाय एयर भारत को डिलीवर किया जा रहा है। अभी रशिया और यूक्रेन के बीच चल रही लड़ाई लगभग 45 डेज को क्रॉस करने वाली और हम ये बात समझ सकते हैं कि अभी रशिया को इन सिस्टम की भी जरूरत पड़ सकता है, लेकिन रशिया की तरफ से बताया गया कि उनके पास सफिशिएंट मात्रा में स्टॉक मौजूद और वो भी सही टाइम पर भारत को अपनी डिलीवरी को कंप्लीट करना चाहते हैं। अगला अपडेट मजगांव डॉक लिमिटेड की तरफ से और अभी हम इंडियन नेवी की सबमरीन्स के बारे में बात करने वाले हैं। मजगांव डॉक लिमिटेड की तरफ से दी गई ऑफिशियल स्टेटमेंट के मुताबिक 20 अप्रैल को मजगांव डॉक लिमिटेड की तरफ से प्रोजेक्ट 75 के अंदर बनाए जा रहे स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन की 6th वेसल यानी कि आखिरी वेसल को लॉन्च किया जाएगा। फरवरी 2022 में इसी क्लास की 5th वेसल यानी कि INS वगीर का सी ट्रायल को शुरू किया गया था और अभी तक
बाकी 4 बजे सबमरीन को नेवी को हैंडओवर किया जा चुका है और आखिरी वेसल को डिलीवर करने के साथ साथ प्रोजेक्ट 75 के अंदर बनाए जाने वाले सभी सबमरीन की ऑर्डर कंप्लीट होने वाली है। इसके अलावा मझगांव डॉक लिमिटेड के पास अभी नेवी की तरफ से किए गए लगभग 46,000 करोड़ का ऑर्डर भी मौजूद है, जिसमें प्रोजेक्ट 75 के अंदर बनाए जा रहे सबमरीन्स को छोड़ के प्रोजेक्ट 15 ब्रावो क्लास के डिस्ट्रॉयर, प्रोजेक्ट 17 अल्फा क्लास के फ्रिगेट भी मौजूद है। और मझगांव डॉक लिमिटेड की तरफ से दिए गए स्टेटमेंट के मुताबिक अभी तक इनमें से वो 4 सबमरीन को और 1 डिस्ट्रॉयर को इंडियन नेवी को डिलीवर कर चुके हैं और अप्रैल से मई के अंदर ही वो एक सबमरीन के साथ साथ एक प्रोजेक्ट 15 ब्रावो क्लास की डिस्ट्रॉयर और एक प्रोजेक्ट 17 अल्फा क्लास की फ्रिगेट को भी लॉन्च करने वाले हैं और साल के अंत तक इसी क्लास की एक शिप को नेवी को डिलीवर करने का प्लान किया गया है। लेकिन इसी के साथ ही मझगांव डॉक लिमिटेड के पास सबमरीन की ऑर्डर कंप्लीट होने वाली है और मझगांव डॉक लिमिटेड भारत का इकलौता ऐसा शिपयार्ड है जिसके पास सबमरीन्स को बनाने का सबसे ज्यादा अनुभव है और अभी मझगांव डॉक लिमिटेड की तरफ से अपनी सबमरीन बिल्डिंग कैपेसिटी को बेहतर करने के लिए लगभग इसमें 1000 करोड़ इन्वेस्ट किया गया है। इनके पास अभी सबसे अच्छे ट्रेंड मैन पावर भी मौजूद है और ऐसे में अगर इनकी शिपयार्ड को बिना ऑर्डर दिए खाली रखा जाता है तो ये भारत के लिए एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है, क्योंकि अभी नेवी की तरफ से सबमरीन के लिए कोई भी फॉलो ऑन ऑर्डर को प्लेस नहीं किया गया और ना ही अभी तक प्रोजेक्ट 75I को भी फाइनलाइज किया जा सका है। बीच में मझगांव डॉक लिमिटेड की तरफ से नेवी को 3 एडिशनल स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन को भी ऑर्डर करने का प्रपोजल दिया गया था, जिससे होता क्या कि मझगांव डॉक लिमिटेड की प्रोडक्शन लाइन जारी रहता और हमें 3 एडिशनल स्कॉर्पियन क्लास के सबमरीन भी मिलने वाले थे, जो कि हमारे वर्तमान के पुराने सबमरीन के मुकाबले काफी बेहतर होने वाले थे। और जब तक प्रोजेक्ट 75I को कंप्लीट किया जाता, यानी कि ऑफिशियल डील को साइन किया था, तब तक इनकी डिलीवरी कंप्लीट हो जाता और ऐसे में मझगांव डॉक लिमिटेड की शिपयार्ड भी खाली नहीं रहता और हमें रेगुलर बेसिस पर नए सबमरीन मिलते रहते। लेकिन फिलहाल के लिए इस प्रपोजल पर अभी तक कोई भी डिसीजन को फाइनल नहीं किया गया। अगला अपडेट रशिया की तरफ से और अभी यूक्रेन के साथ चल रही लड़ाई के बीच रशिया को सबसे बड़ा नुकसान होने की बात सामने आई, क्योंकि पहली बार रशिया की तरफ से एडमिट किया गया कि 15 अप्रैल को ब्लैक सी में रशिया की एक लीड शिप यानी कि बैटल क्रूजर शिप मोस्का डूब चुका है, जो कि रशियन नेवी की ब्लैक सी फ्लीट का लीड शिप था। अभी अगर रशियन क्लेम की बात करें तो रशिया का यह कहना है कि इस शिप में मैसिव फायर इंसिडेंट हुआ था जिस पर काबू नहीं किया जा सका और अंत में फायर एमुनिशन स्टोरेज में जाके चला गया था, जिसके बाद बहुत बड़े धमाके हुए थे और इसी वजह से शिप डूब गया था। लेकिन इसमें मौजूद मैक्सिमम लोगों को रशिया की तरफ से वहां से इवैक्यूएट कर लिया गया था और टो करके ले जाते वक्त शिप ब्लैक सी में कहीं पे डूब गया था। लेकिन अगर यूक्रेनियन क्लेम की बात करें तो यूक्रेन का क्लेम है कि यूक्रेन की तरफ से नेपच्यून मिसाइल का इस्तेमाल करके मॉस्को को टारगेट किया गया था और यूक्रेन की तरफ से फायर किए गए 2 नेपच्यून मिसाइल सबसे पहले जाके मिसाइल क्रूजर मॉस्को को हिट किए थे, जिसके बाद मॉस्को में आग लगने की बात सामने आई और उसके बाद रशिया की तरफ से इसको टो करके ले जाते वक्त ये ब्लैक सी में डूब गया था। इस बात के बाद रशिया चुप नहीं बैठने वाला है, क्योंकि यूक्रेन इस बात का जश्न मना रहा है कि उन्होंने एक रशियन नेवी की लीड शिप को डुबा दिया है। लेकिन ब्लैक सी फ्लीट की शेयर किए कुछ वीडियोज में दिखाया गया कि ब्लैक सी में रशियन फ्लीट की तरफ से मैसिव काउंटर अटैक को जारी रखा गया। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।